नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे वास्तविक इन्फॉर्मेशन यूट्यूब चैनल में। तो आज का टॉपिक है हमारा आसमान का रंग नीला या आसमानी क्यों दिखाई देता है, और दूसरा सूर्योदय होने से पहले और सूर्यास्त होने से पहले उनकी दिशा में लालिमा रंग यानी लाल रंग क्यों दिखाई देता है। आपने देखा होगा अक्सर कि सूरज उगने से पहले और डूबने से पहले जिधर डूबता है सूरज या उगता है उस डायरेक्शन में हमें लाल लाल दिखाई देता है। ऐसा क्यों? आज की वीडियो में हम आपको यही बताएंगे, तो अंत तक हमारे इस वीडियो के साथ बने रहें ताकि आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिले। इस वीडियो आसमान का रंग नीला क्यों दिखाई देता है ये जानने से पहले हम ये जान लें कि एक विबग्योर शब्द के बारे में। विबग्योर क्या है? हमारे इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं, उन्हीं 7 रंग का जो मिक्सचर होता है वो हमारे ये विबग्योर होता है। विबग्योर में अगर हम ऊपर से नीचे की तरफ आए यानी वॉलेट से रेड की तरफ आए तो हमारी वेवलेंथ यानी तरंग दैर्घ्य बढ़ती रहती है। यानी रेड की तरंग दैर्घ्य वेवलेंथ सबसे ज्यादा और सबसे मिनिमम किसकी हो जाएगी? वॉलेट की तरंग दैर्घ्य यानी वेवलेंथ हो जाएगी। जिसकी वेवलेंथ जितनी ज्यादा वो उतना कम फैलता है और लंबी दूरी तक जा सकता है, और जिसका वेवलेंथ जितना कम वो उतनी दूरी पर कम जाता है और जल्दी फैल जाता है। मान के चलिए हमारे पास एक बॉल है, उस बॉल को हमने तेज की फेंका, तेज की फेंकने से क्या वो लंबी दूरी तक गई, जल्दी नहीं गिरी। और उसी बॉल को हमने धीरे से छोड़ा यानी उसकी वेवलेंथ यानी स्पीड उसकी कम है यानी छोड़ा और तुरंत गिर गया। उसी तरीके का हमने इसमें समझने के लिए है कि जिसकी वेवलेंथ ज्यादा है यानी रेड की ज्यादा है तो ये दूर तक गई, जल्दी से नहीं गिरी और नहीं फैली। वेवलेंथ की हमारी जो वॉलेट की जो वेवलेंथ है वो क्या है? कम है, और ये कम है तो इसका मतलब वो जल्दी जाके क्या हुआ? फैल जाता है। उसी तरीके से जब ये सूरज से यानी सूरज से सन से जब ये रेज निकलती हैं, ये साथ के साथ रेज निकलती हैं तो रेड की क्या होती है? वेवलेंथ हमारी ज्यादा होती है। ज्यादा होने के कारण क्या है? लंबी दूरी तक ट्रेवल कर लेती है। मगर हमारे पास जो वॉलेट रंग है, वॉलेट, इंडिका एंड ब्लू, लगभग ये सेम कलर के होते हैं। तो ये कलर क्या करते हैं? ये आसमान में ज्यादा दूर तक नहीं ट्रेवल करते, तो क्या करते हैं? ये आसमान में हमारे फैल जाते हैं, जिसके कारण हमारा जो आसमान होता है नीले रंग का दिखाई देता है। क्यों? बिकॉज इट्स वेवलेंथ इज लेस एज कंपेयर टू रेड। रेड ज्यादा दूर तक ट्रेवल कर सकता है मगर हमारा जो वॉलेट है ज्यादा दूर तक ट्रेवल नहीं कर सकता और ये जल्दी फैल जाता है, जिसके कारण हमारा जो आसमान होता है नीला या आसमानी दिखाई। सूरज उगने से पहले और डूबने से पहले हमें उस डायरेक्शन में लालिमा यानी लाल क्यों दिखाई देता है आसमान, तो ये जानने के लिए हम आते हैं वापस हमारे विबग्योर पे। अभी हमने पढ़ा कि वॉलेट से हम अगर रेड की तरफ आए तो हमारी वेवलेंथ इंक्रीज होती है। वॉलेट के कंपेयर में रेड की जो वेवलेंथ होती है वो हमारी ज्यादा होती है, और वॉलेट की हमारी कम वेवलेंथ होती है। तो उसी से अगर हमने देखा कि सन से अगर सूरज से हमारे 7 रंग निकले तो यहाँ पे रेड की क्या है? ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पे जो डिस्टेंस होती है, अगर हम मान के चला हम यहाँ पे खड़े हैं, अगर हम यहाँ पे खड़े हैं और सूरज यहाँ है तो जो वॉलेट होगी वो तो यहीं फैल जाएगी क्योंकि ज्यादा दूर तक ट्रैवल नहीं करेगी। मगर रेड का जो वेवलेंथ होता है ज्यादा होता है, यहाँ से निकलने के बाद ये लंबी दूरी तक ये ट्रैवल कर सकता है, और हम जो यहाँ पे खड़े हैं हमें आसमान क्या होगा? वहां पे लाल रंग का दिखाई देता है। उसी प्रकार नीचे अगर यहाँ पे कोई बंदा खड़ा है तो यहाँ से रेड कलर निकला, रेड लाइट निकली और इसे यहाँ तक दिखाई दिया, क्योंकि इसका वेवलेंथ जो है उसका ज्यादा है। और आसमान हमें नीला इसलिए दिखाई दिया क्योंकि जो नीला रंग है वहां पे वो फैल गया। मगर हमें यहाँ पे सुबह नहीं दिखाई देता है क्योंकि यहाँ पे रेड लाइट ज्यादा विजिबल होता है। जैसे जैसे ये ऊपर आएगा, जैसे माना सन अगर यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया तो यहाँ पे लगभग इसके कंपेयर में जो यहाँ पे सन की जो डिस्टेंस होगा हमसे वो कम होगा, और तो यहाँ पे लगभग सभी कलर्स की जो रे होंगी उनका जो डिस्टेंस होगा हमसे लगभग होगा, अप्रोक्स होगा लगभग। तो सभी कलर क्या होते हैं? हमारे यहाँ पे मिक्स हो जाती हैं, हमारी आंखों को मिक्स कलर नजर आते हैं, जिसके कारण हमें जो यहाँ पे जो सूरज हमें सफेद या आसमान जो हमें यहाँ पे दोपहर के समय सफेद नजर आता है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं the wavelength of red is more as compared to
वॉयलेट, हिंदी में लिख देते हैं यहाँ पे लाल किरण की तरंग धैर्य बैंगनी रंग की तुलना में ज्यादा होता है। तो हम आशा करते हैं कि आपको इस समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आया है तो आप हमें दोबारा कमेंट में हमें बताएं, और नहीं आए तो हम दोबारा इसके लिए आपके लिए वीडियो बना देंगे। आप इस वीडियो को पूरा देखें। अगर आपको पसंद आया तो कमेंट करें, लाइक करें और चैनल को हमारे जरूर सब्सक्राइब करें।